स्वागत है आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। तो डीएलएड सेशन 2022-24 एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट के लिए एमएसए क्लासेस एक बार फिर से तैयार है और आप लोगों का क्लासेस जारी है, जिसमें हर एक दिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर के साथ वीडियो क्लास दी जा रही है। और आपको इन वीडियो क्लास के माध्यम से एक्सप्लेनेशन के साथ जो दी जा रही है, इनमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बस उसको आपको समझना है और याद रखना है और अपने अपनी कॉपी में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सबको नोट करना है। तो झारखंड डीएलएड एग्जाम की अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो स्पेशली फाउंडेशन पेपर 1, 2, 3, 4 में 15-16 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी है एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए, जिसके लिए आपको एमएसए क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको जो भी 15-16 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनका नोट्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। तो डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप में, और ऐप में जाकर आपको क्लासेस और एग्जाम खत्म होने तक पूरा गाइडेंस मिलेगा। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि डीएलएड एग्जाम नोट्स और क्लास में आपको टोटल 10 पेपर्स के जो एग्जाम होगा उसका कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, साथ साथ आपको वीडियो क्लास दी जाएगी, एग्जाम तक 100% गाइडेंस मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशन भी मिलेंगे एग्जाम से पहले, ताकि कम समय में और बेहतरीन तैयारी हो सके। और पिछले 5 सालों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन आप लोग इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जिस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दी जाती है उसी हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आज का इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है जो कि फाउंडेशन पेपर 2 का क्लास 6 टॉपिक नंबर 6, और टॉपिक होंगे यहाँ पे आप लोग का व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। तो इसका कंप्लीट आंसर बताएंगे और कंप्लीट क्लास भी देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज का इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है जो कि टॉपिक हमारा है व्यक्तित्व पर्सनैलिटी, और इस टॉपिक से डीएलएड फाइनल एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए टॉपिक्स है, तो इसका कंप्लीट क्लास देंगे। वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट बताएंगे। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में जाइए और टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए @जैक डीएलएड JAC DLED। जैसे जैक डीएलएड सर्च कीजिएगा तो एक चैनल आएगा एमएसए क्लासेस नाम का, उस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का इंपॉर्टेंट क्लास है व्यक्तित्व पर्सनैलिटी। तो चलिए इसका कंप्लीट क्लास बताते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त व्यवहार का दर्पण है, अर्थात मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्धारण उसके द्वारा किए गए कार्य, गतिविधियां, व्यवहार, आचार विचार आदि शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक पक्षों द्वारा किया जाता है। यानी व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति के समस्त व्यवहार का दर्पण है, आईना है, और यही है आपका व्यक्तित्व। और इसके द्वारा जो जितने भी कार्य हैं, ठीक है, गतिविधियाँ, व्यवहार सभी को देख रेख की जाती है और उसी के अंतर्गत उसका मापा जाता है। व्यक्तित्व क्या है? देखिए, व्यक्तित्व आंग्ल भाषा में पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतरण है। यानी व्यक्तित्व का इंग्लिश वर्ड क्या है? पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सोना शब्द का शाब्दिक अर्थ है नकाब या मुखौटा। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि व्यक्तित्व का इंग्लिश वर्ड है आपका पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी जो है वो एक यूनानी भाषा पर्सोना शब्द से आई है। यानी यूनान में एक भाषा है यूनानी शब्द में जो पर्सोना, और उसी पर्सोना वर्ड से पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो पर्सोना शब्द का अर्थ शाब्दिक अर्थ है नकाब या मुखौटा, जो हम लोग फेस पे लगाते हैं ऊपर से, नकाब या मुखौटा। नकाब या मुखौटे से तात्पर्य है नकली चेहरा। माना जाता है कि यूनानी लोग मुखौटा लगाकर मंच पर अभिनय किया करते थे। आप लोग देखे होंगे बहुत सारी जगह पे अभिनय होते हैं जिसमें कठपुतली भी नाच होती है, तो उसमें क्या होता है कि आगे से जो है मुखौटा लगा दी जाती है, जिसको जो इंसान अलग रहता है लेकिन मुखौटा देखकर लगता है कि ये दूसरा कैरेक्टर में आया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यूनानी लोग भी ऐसा करता था पहले, और मंच पर जब अभिनय करते थे तो मुखौटे लगाकर। मुखौटे का प्रयोग इसीलिए किया जाता था ताकि उनका असली चेहरा लोगों के सामने ना आ जाए। मुखौटे की सहायता से मंच पर अभिनय करने वाले अभिनयकर्ता अपनी असली पहचान छुपाते थे। मुखौटे के कारण ये जान पाना मुश्किल होता था कि अभिनयकर्ता कोई दास है या विदूषक है या कोई राजा या रानी या कोई राजनर्तकी। मतलब जब आप मुखौटा लगा लीजिएगा, कोई अभिनय कीजिएगा, तो आपको कोई और नहीं पहचान पाएगा कि ये असल में है क्या, ठीक है। तो इस तरह से जो है यूनानी लोग करते थे, और इसमें पहचान नहीं आता था कि ये राजा है या रानी है या कोई दास है या कोई विदूषक है। तो व्यक्तित्व शब्द का व्यापक अर्थ में देखिए क्या है।
प्राचीन काल में यूनानियों द्वारा व्यक्तित्व का तात्पर्य व्यक्ति के बाह्य स्वरूप से था, परंतु धीरे धीरे व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति के आंतरिक स्वरूप को भी शामिल कर लिया गया। व्यक्तित्व शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यक्ति प्लस तत्व। तो व्यक्ति के अंतर्गत सकारात्मक एवं नकारात्मक तत्व पाए जाते हैं, यानी हर इंसान के अंदर जो है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव पाए जाते हैं। व्यक्ति के सकारात्मक एवं नकारात्मक तत्वों के योग को व्यक्तित्व कहा जाता है, यानी इन पॉजिटिव और नेगेटिव जो तत्व होंगे उन्हीं को योग को क्या कहा गया, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी कहा गया है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य रूप के सकारात्मक एवं नकारात्मक तत्वों का संपूर्ण योग व्यक्तित्व है। चलिए अब बात करते हैं व्यक्तित्व की परिभाषा। कभी कभी आपको जो है क्वेश्चन व्यक्तित्व के डेफिनेशन और व्यक्तित्व का आपका ये भी पूछ लेता है मीनिंग। तो मीनिंग तो आप लोगों को बता दिए, आप लोगों को मीनिंग लिखना है उसका आगे और भी क्लास होगा, कंप्लीट क्लास देखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो कंप्लीट क्लास देखिएगा तो आपको किस तरह का टॉपिक पूछा जाता है क्वेश्चन वो भी बताएंगे। तो अगर आपको परिभाषा पूछ ले तो परिभाषा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार। विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार क्या कहा है, वुड्सवर्थ होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग ये हुआ है। वुड्सवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। वुड्सवर्थ ने क्या कहा है कि जो पर्सनालिटी होती है वो किसी व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता होती है। वैलेंटाइन के अनुसार क्या है, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो व्यक्तित्व क्या है, जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यानी जो इन मनुष्य अपनी जन्म से ही और जो अर्जित करते हैं इन सभी को जो मिला के जो होते हैं उसको व्यक्तित्व कहा है वैलेंटाइन ने। आप देखिए एक और यहाँ पे मनोवैज्ञानिक, उसका नाम है मन। तो मन के अनुसार क्या है व्यक्तित्व की डेफिनेशन, तो व्यक्तित्व की परिभाषा व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार की विधियाँ, रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं और कुशलताओं के सबसे विशिष्ट एकीकरण के रूप में की जा सकती है। ये डेफिनेशन है मन का। तो ये तीनों डेफिनेशन में आपको कम से कम 2 डेफिनेशन हमेशा याद या फिर ध्यान में रखना जरूरी है, और ठीक है। अब इसी तरह से आपको लिखना है इन तीनों में से किसी 2 के बारे में। आप देखिए व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये क्वेश्चन आपको अगर आपको पूछ लेता है कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व के परिभाषा लिखिए, तो आप लोग लिख दिए। लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता ज़्यादातर देखने को मिला है, वो है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि व्यक्तित्व को मुख्य रूप से 2 कारक जो है प्रभावित करते हैं, और दोनों ही जो है यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है निम्नलिखित में। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण। तो दोनों को आप लोगों को ध्यान में रखना है और इसी को जो है डिटेल्स में आपको लिखना है। अब बात करेंगे कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो कारक है वंशानुक्रम और वातावरण किस तरह से, चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। तो पहला है वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम के अंतर्गत व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक आते हैं। तो कौन कौन सा कारक वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट नंबर 1, इसको आप लोग नोट कीजिएगा, जैविक प्रभाव। मनुष्य के शरीर में आने को अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जैसे पीयूष ग्रंथि की कमी से व्यक्ति बना होता है, वहीं दूसरी तरफ इसकी अधिकता से मनुष्य अधिक लंबा हो जाता है। यह है जैविक प्रभाव, ठीक है। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम मतलब जो वंश पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है। दूसरा है शारीरिक संरचना का प्रभाव। शारीरिक संरचना के अंतर्गत बालक की लंबाई, चौड़ाई, शरीर की रचना, त्वचा का रंग इत्यादि आता है। यह सारी चीज़ें बालक के माता पिता से प्रभावित होते हैं। तो ये भी वंशानुक्रम है, चाहे वो कोई भी बालक हो, कोई भी हो। मैक्सिमम क्या होते हैं कि उनकी जो लंबाई, चौड़ाई, शरीर की जो रचना, शरीर त्वचा का जो रंग है वो मैक्सिमम क्या होता है अपने परिवार या अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनके अनुरूप होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो शारीरिक संरचना का प्रभाव है ये वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं। अगला है मानसिक योग्यता का प्रभाव। मानसिक योग्यता के अंतर्गत बुद्धि, चिंतन, स्मृति इत्यादि आते हैं। यदि माता पिता से प्रभावित होता है अर्थात माता पिता की बुद्धि तीव्र है तो बालक भी उच्च वृद्धि का होगा। ऐसा होता है, कई बार देखने को मिला है, लेकिन बहुत सारा कम भी होता है कि कोई अगर माता पिता बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें बुद्धि होती है, तो बच्चे भी अक्सर देखा जाता है कि वो भी ज़्यादातर अच्छे उच्च बुद्धि के होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब हर जगह ऐसा होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, लेकिन आपको इस तरह से थोड़ा सा अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। चलिए लास्ट देख लेते हैं। वंशानुक्रम का जो प्रभाव है, कारक है, वो है विशिष्ट रुचि का प्रभाव। विशिष्ट सूची में किसी व्यक्ति का पसंदीदा कार्य आता है, जैसे कलाकारी, संगीत, व्यापारी इत्यादि आते हैं। अगर कोई व्यक्ति संगीतज्ञ है तो उसके होने वाले संतान में भी संगीतज्ञ का गुण पाया जाता है। तो ये है वंशानुक्रम। मतलब ये को आपको समझा देता है क्या है कि
कोई व्यक्तित्व का निर्माण होता है किसी व्यक्ति में। अगर आप एक व्यक्ति है और आप में जो व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है वो कहीं ना कहीं आपका वंशानुकरण पे प्रभाव पड़ा है। तो कौन कौन सा वंशानुकरण प्रभाव पड़ा है, ये चारों पॉइंट में से ही आपको प्रभाव पड़ता है। अगर आपका माता पिता जिस तरह के हैं उसी तरह का आप हो सकते हैं। इस तरह का जो भी रखा गया है वंशानुकरण 4 कैटेगरी रखा गया है। अब देखिए जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है उसमें वातावरण का क्या रोल होता है, यानी आसपास की जो समाज है जो वातावरण है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए सामाजिक वातावरण का प्रभाव, पहला पॉइंट है सामाजिक वातावरण का प्रभाव। पहला पॉइंट सामाजिक, यानी समाज में रहते हुए बालक को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें वो ग्रहण करते हैं, तो वो सभी चीज़ उसमें व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय, मित्र इत्यादि होते हैं। यह सभी बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। बालक जिस परिवेश में रहता है वह उसी चीज़ का अनुसरण करता है। तो ये इस तरह का वातावरण का प्रभाव भी वंशानुकरण क्या है, व्यक्तित्व का निर्माण करता है। दूसरा है सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव। इसके अंतर्गत रहन सहन और रीति रिवाज आते हैं। रहन सहन और रीति रिवाज दोनों बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। जैसे कोई बालक किसी व्यक्ति का कपड़ा पहनने का अनुसरण करता है। तो ये टॉपिक आप लोग ध्यान में रखना है। और इसका पॉइंट, अगर आपको इनका नोट्स भी चाहिए तो नोट्स मिल जाएगा। स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप में हमें मैसेज कर दीजिएगा 9110 91 15 52 पर, तो आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो आप देख रहे हैं यही नोट्स आपको मिलेंगे। अगला देखिए भौतिक वातावरण का प्रभाव। भौतिक वातावरण के अंतर्गत किसी विशेष जगह की जलवायु तथा उसके भौगोलिक स्थिति आती है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जैसे गर्म प्रदेश के लोग काले रंग के होते हैं तथा ठंडे प्रदेश के लोग गोरे रंग के पाए जाते हैं। तो कभी कभी भौतिक वातावरण का भी प्रभाव रहता है व्यक्तित्व के निर्माण में, और वहाँ की जलवायु, वहाँ की भौगोलिक स्थिति भी उसकी व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे गर्म देश होते हैं, गर्म जगह होते हैं जहाँ पे लोग जो है काले रंग के होते हैं, जबकि ठंडे प्रदेश के लोग आपको देखने को मिलेगा गोरे रंग। तो इस तरह का मैक्सिमम देखने को मिला जाता है। तो ये आपका भौतिक वातावरण का प्रभाव। तो ये है कंप्लीट। अगर आपको इनका नोट्स चाहिए तो 9110 91 15 52 पर हमें मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप में। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा MSA क्लासेस DLED चैनल, जहाँ पे आप लोगों को DLED की तमाम जानकारी मिलती है एग्जाम से रिलेटेड और DLED एग्जाम की तैयारी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।